देखिए भाई, आज एक धर्म लेके चलते हैं हम, सिख धर्म। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। सिख धर्म के जो संस्थापक थे वह थे गुरु नानक, और गुरु नानक का जन्म हुआ था पाकिस्तान की तलवंडी में। गुरु नानक का जन्म पाकिस्तानी तलवंडी में हुआ था और इनकी मृत्यु करतारपुर में हुई थी। इनकी मृत्यु करतारपुर में हुई थी। अच्छा, जो सिख धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक ना। और इनका जो पूजा स्थल है वो गुरुद्वारा है। गुरु नानक बचपन में जब छोटे थे तो इनके अंदर बचपन से ही बहुत अच्छा सेवा का भाव था। ये स्कूल इन्हें पढ़ने के लिए भेजा गया तो अध्यापक इन्हें पढ़ा नहीं पाए, इन्होंने पढ़ने जाने से मना कर दिया, पढ़ने नहीं गए। इन्हें बैठा दिया गया खेतों की रखवाली करने के लिए। खेतों में पक्षी आते थे और दाना चुंग के उड़ जाते थे, तो जाओ खेत रखाओ जाके, पक्षी दाना ना चुंगें। तो ये खेतों में गए तो इन्होंने देखा कि पक्षी आते हैं और दाना खा के चुंग जाते हैं, प्यासे ही उड़ जाते हैं। तो पड़ोस में एक तालाब था, तो तालाब में से इन्होंने पानी भर भर के खेत की चारों तरफ गड़ियों में रख दिया। जब पानी चारों तरफ रख दिया, अब बोल दे कि राम दे चिड़ियाँ राम दे खेत, खइयो चिड़ियों भर भर पेट। ये पंक्ति गुरु नानक की है। गजब का सेवा भाव था। सिख धर्म में आज भी सेवा भाव बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इनके जो दूसरे गुरु हुए थे इनके शिष्य थे गुरु अंगद। दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद। सिख धर्म के पहले गुरु तो हुए गुरु नानक और दूसरे गुरु थे गुरु अंगद। गुरु अंगद को बचपन में नाम इनका था लहना। लहना ये अगले गुरु बने थे जो अंगद के नाम से जाने गए। इनके बचपन का नाम लहना था। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया और इसने लंगर प्रथा को स्थायी कर दिया। भूखों को यहाँ भोजन डेली चलता है। लंगर प्रथा को स्थायी कर दिया। दूसरे गुरु गुरु अंगद थे। तीसरे गुरु थे अमरदास। तीसरे गुरु अमरदास थे। अमरदास ने गोविंदवाल नामक स्थान पर गद्दी लगाना प्रारंभ किया था। कहाँ पर? गोविंदवाल नामक स्थान पर। गोविंदवाल नामक स्थान पर उन्होंने गद्दी लगाना प्रारंभ किया था अमरदास ने। अच्छा, चौथे गुरु हुए थे रामदास। चौथे गुरु हुए थे रामदास। रामदास अकबर के समकालीन थे। रामदास को अकबर ने 500 एकड़ जमीन, इनकी बीवी का नाम था भानी। बीवी का नाम था इनकी भानी। तो अकबर ने इनको और इनकी बीवी को 500 एकड़ जमीन दान में दी थी अमृतसर बसाने के लिए। यहाँ पर एक पहले से प्राकृतिक रूप से बहुत सा तालाब था जिसका जीर्णोद्धार कराया गया। पहले से तालाब था, इसका जीर्णोद्धार कराया गया और यहीं पर एक अमृतसर नगर की स्थापना करी। अर्थात रामदास अकबर के समकालीन थे। इन्हें 500 एकड़ ज़मीन अकबर ने दान में दी थी। इनकी पत्नी का नाम बीबी भानी था। इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की। अमृतसर, इसका प्राचीन नाम था रामदासपुर। प्राचीन नाम रामदासपुर था। तालाब का नाम अमृतसर रखा गया, तो तालाब के नाम पर इस पूरे जिले का नाम अमृतसर रख दिया गया। पांचवें गुरु हुए थे अर्जुन देव। पांचवें गुरु अर्जुन देव जो रामदास के ही पुत्र थे। रामदास ने गुरु का पद कैसा कर दिया था? पैतृक कर दिया था। अभी तक गुरु शिष्यों में से भी बनते थे, अब जो गुरु बनेंगे वह पैतृक रूप से बनेंगे। पैतृक कर दिया तो इनके अगले पुत्र थे अर्जुन देव जो 5वें गुरु बने थे। अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया। अभी तक के सभी गुरुओं के उपदेशों को इसमें शामिल किया और अपने भी उपदेशों को इसमें शामिल किया। अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया। समकालीन थे, जहांगीर के समकालीन थे। इन्होंने जहांगीर के पुत्र खुसरो खां को अगला शासक बनने का आशीर्वाद दिया और कुछ धन का सहयोग भी किया था। इससे औरंगजेब ने नाराज होकर इन्हें
मृत्युदंड की सजा दी, मृत्युदंड की सजा दी। अर्थात सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। इन्हें जहांगीर ने फांसी दिलवाई। जहांगीर ने फांसी दिलवाई थी। इन्होंने ही अमृतसर में, इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। स्वर्ण मंदिर, इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। स्वर्ण मंदिर को गोल्डन टेम्पल भी बोल देते हैं। अच्छा, इसे हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर को हरमिंदर साहिब के भी नाम से जाना जाता, हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता। अर्जुन देव ने ही सबसे पहले अपने शिष्यों को 10% आय का, इन्होंने अपने शिष्यों को अपनी आय का 10% धर्म में दान करने के लिए कहा था। ठीक, जहांगीर के समकालीन थे। इन्हें खुसरो खां की सहायता करने के लिए जहांगीर ने फांसी की सजा दिलाई थी। इन्होंने स्वर्ण मंदिर अथवा हरमिंदर साहिब का निर्माण किया। हरमिंदर अथवा हरमिंदर साहिब का, स्वर्ण मंदिर अथवा हरमिंदर साहिब का निर्माण किया। 5वें गुरु, छठे गुरु हुए थे हरगोविंद। छठे गुरु हुए हरगोविंद। हरगोविंद ने अकाल तख्त, हरगोविंद ने अकाल तख्त संस्था की स्थापना करी। हरगोविंद ने 7वें गुरु हुए थे, 7वें गुरु हुए थे हरराय। हरराय 7वें गुरु हरराय हुए थे। इन्होंने दारा सिकों को अगला शासक बनने के लिए आशीर्वाद दिया था। दारा सिकों को, हरराय ने भी दारा सिकों को अगला शासक बनने के लिए आशीर्वाद दिया था। 8वें गुरु हुए थे, 8वें गुरु हरकिशन। 8वें गुरु हरकिशन हुए थे। ये सबसे कम आयु के गुरु थे। अर्थात ये 6 वर्ष की अवस्था में, 6 वर्ष की अवस्था में सिख धर्म के 8वें गुरु बने थे। हरकिशन की मृत्यु जो हुई थी वह चेचक के कारण हुई थी। इनकी मृत्यु, हरकिशन की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। 9वें गुरु, 9वें गुरु हुए थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु तेग बहादुर हुए। इन्हें भी दारा सिकोह को आशीर्वाद देने और धन का सहयोग देने के लिए सजा सुनाई गई और इन्हें औरंगजेब ने मरवाया। इन्हें औरंगजेब ने मरवाया। 9वें गुरु तेग बहादुर थे। इन्होंने दारा सिकोह को अगला शासक बनने के लिए आशीर्वाद दिया था और कुछ धन भी दिया था। अतः औरंगजेब ने इनसे नाराज होकर इन्हें फांसी की सजा दिलाई, इनकी मृत्यु कराई। अगले गुरु थे 10वें गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म, इनका जन्म पटना में हुआ था। जन्म गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में, मृत्यु इनकी नांदेड़ महाराष्ट्र, पटना बिहार। इनका जन्म पटना बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। इन्हें पठानों ने गुरु गोविंद सिंह इनके 10वें गुरु, अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म पटना में और इनकी मृत्यु नांदेड़ में हुई थी। इन्हें गुलखा नामक पठानों ने मारा था। इनके 2 पुत्र थे, जोरावर और फतेह सिंह। इन्हें पहले गिरफ्तार किया गया। हाँ, पुत्र तो इनके और भी थे। अच्छा, इन्हें पहले गिरफ्तार करने के लिए पीछे भेजेगी सेना, सैनिक भेजे गए, लेकिन इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई, नांदेड़ चले गए। तो इनके 2 पुत्र गिरफ्तारी में आ जाते हैं, जिनका नाम होता है फतेह सिंह और जोरावर। तो फतेह सिंह और जोरावर को इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाता है। जब फतेह सिंह जोरावर को जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाता है तो इसमें एक छोटा भाई होता है फतेह सिंह। जोरावर जब इसकी अंतिम ईंट रखते हुए देखते हैं तो जोरावर रोने लगते हैं। फतेह सिंह बोलते हैं, काहे भाई, हम धर्म के लिए मर रहे हैं,
इसमें मुझे रोने की कोई बात नहीं है। हम अपने धर्म के लिए मरेंगे, कोई परेशानी नहीं, आप रोएं नहीं। तो जोरावर कहते हैं कि हमें मरने का डर नहीं, हमें बुरा इस बात का लग रहा है कि तू मुझसे छोटा भाई मेरे सामने पैदा हुआ और मेरे सामने तू मर रहा है। क्योंकि पहली ईंट फतेह सिंह पर रखी जा रही थी। फतेह सिंह छोटा था, जोरावर बड़े थे। इन्हें दीवार में जिंदा चिनवा दिया जाता है तो सूचना दी जाती है गुरु गोविंद सिंह को। गुरु गोविंद सिंह सूचना दी जाती है। गुरु गोविंद सिंह पठानों के लिए एक पत्र लिखते हैं। पठानों के लिए एक पत्र लिखते हैं। उस पत्र का नाम होता है जफरनामा। पठानों के लिए एक पत्र लिखते हैं, उसका नाम होता जफरनामा। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया जफरनामा की रचना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की।